वेलकम टू विजडम मेरा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फलों का दाम पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं छात्रों। चलिए, पाठ का नाम है फलों का दाम। पाठ का नाम है फलों का दाम। इन पाठ में आने वाले शब्दार्थ पर हम जोर डालेंगे। देखिए यहाँ ईर्ष्या, जलन यानी जलस, योजना किसी काम की रूपरेखा यानी प्लान, क्रोधित गुस्सा एंग्री है ना, दाम कीमत यानी प्राइस, मुफ्त बिना मूल्य फ्री कास्ट, कोई यहाँ मूल्य नहीं रहता है, दाम नहीं है ना। ओके, अच्छा चलते हैं पाठ पर। पार्ट 9 फलों का दाम, कास्ट ऑफ फ्रूट्स। हम इस पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। पहले पाठ में राजा कृष्णदेव की मंत्री तेनालीराम की चतुराई का वर्णन है। कुछ दरबारियों की योजना का शिकार होने पर तेनालीराम बड़ी चतुराई से समस्या का समाधान निकालकर राजा द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। यहाँ देखिए, इस पाठ में राजा कृष्णदेवराय के मंत्री तेनालीराम की चतुराई का वर्णन किया गया है इस पाठ में, है ना। और कुछ दरबारियों की योजना का शिकार मतलब विक्टिम करते हैं यहाँ पर। किस पर? तेनालीराम के ऊपर, है ना। तेनालीराम बड़ी चतुराई से, उन्होंने क्या करते हैं, बहुत बड़ी चतुराई से उन्होंने उनके समस्या का समाधान निकालते हैं तेनालीराम। जब राजा कृष्णदेवराय क्या करते हैं, राजा कृष्णदेव उनको सम्मानित करते हैं। यहाँ पर हम इस पाठ में ये देखते हैं। चलिए, पाठ का उद्देश्य क्या है देखेंगे। चतुराई से समस्या का हल खोजने की प्रेरणा देना तथा कभी षड्यंत्र में शामिल ना होने की सीख देना। ध्यान देखिए, हम हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं जो आते हैं, हमें क्या करना है, उन समस्याओं का हल निकालना चाहिए। कैसे निकालना चाहिए? हमारे चतुराई से हमें उन समस्याओं के हल निकालना चाहिए, खोजना है यहाँ, है ना। चतुराई से खोजना है, यह प्रेरणा आपको मिल सकता है यहाँ पर। और कभी षड्यंत्र में शामिल ना होने की सीख। षड्यंत्र कभी कभी कंस्पिरेसी हो जाती है, एक बार करते हैं एक, उससे हमें दूर कैसा रह सकते हैं उसके बारे में आप यहाँ इस पाठ में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं छात्रों। चलते हैं, एक बार इस पाठ को पढ़ेंगे। आप भी अपने पुस्तक खोल लीजिए, ध्यान से मेरे साथ साथ दोहराइए। चलते हैं, चलिए। तेनालीराम राजा कृष्णदेव के बहुत निकट थे। राजा और तेनालीराम की निकटता से कुछ दरबारी बहुत ईर्ष्या करते थे। एक बार उन दरबारियों ने मिलकर तेनालीराम को राजा के सामने अपमानित करने की योजना बनाई। दरबारी जानते थे कि किसी के भी कारण प्रजा को हानि होती है तो राजा क्रोधित होते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी इस योजना में एक फल वाले को शामिल कर लिया। फल वाले को सारी योजना समझाकर उसे तेनालीराम के घर के पास ठेला लगाने को तैयार कर लिया। एक शाम तेनालीराम ने घर के पास फल वाले को देखकर उससे फलों का दाम पूछा। योजना के अनुसार फल वाले ने कहा दिया, आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है। तेनालीराम के बार बार पूछने पर भी वह अपनी बात पर अडिग रहा। जब तेनालीराम फल लेकर घर जाने लगे तो वह आवाज लगाकर बोला, मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। तेनालीराम हैरान हुए पर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। तेनालीराम बोले, भैया, अभी तो आप कह रहे थे कि फलों का दाम कुछ नहीं है और अब आप दाम मांग रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई।
फल वाला बोला, मेरे फल मुफ्त नहीं हैं, इनका दाम कुछ नहीं है। यदि आपने दाम नहीं दिए तो मैं महाराज से आपकी शिकायत कर दूंगा। अब तेनालीराम समझ गए कि अवश्य ही इसमें कोई षड्यंत्र है। बिना कुछ बोले वे अपने घर चले गए। अगले दिन फल वाले ने सारी घटना राजा को बता दी और राजा ने तेनालीराम को दरबार में हाजिर होने का आदेश दे दिया। तेनालीराम तो पहले ही सब कुछ जानते थे, इसलिए रत्न जड़ित एक संदूक साथ लेकर आए थे। अगले दिन दरबार में राजा का आदेश मिलते ही फल वाले ने तेनालीराम के सामने सारी बात दोहरा दी। जैसे ही फल वाले ने अपनी बात पूरी की, तेनालीराम ने फल वाले से कहा, क्षमा करें, कल मेरे पास आपके फलों का उचित दाम नहीं था, इसलिए दाम नहीं दे सका। आज दाम लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने रत्न जड़ित संदूक फलवाले को दे दिया। संदूक हाथ में आते ही फलवाले की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आराम से घर बैठकर खाऊंगा। अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि तेनालीराम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। भैया, आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। फल वाले ने जैसे ही संदूक खोला तो देखा संदूक तो खाली था। वह तपाक से बोला, इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम बड़ी विनम्रता से बोले, तो भाई अपना कुछ नहीं ले लो, यही दाम बताया था ना तुमने, कुछ नहीं। राजा मन ही मन तेनालीराम की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। फल वाले और दरबारियों की हालत देखने लायक थी। राजा ने तेनालीराम को उनकी चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। अच्छा छात्रों, हम अब पाठ के विवरण पर हम चलेंगे। आइए, आप ऐसे बहुत सारे कहानियाँ सुने होंगे। अकबर, बीरबल और कृष्णदेवराय, तेनालीराम के कहानियाँ आप सुने होंगे। इसी तरह यहाँ एक कहानी आपको रखा गया है, वो उसका नाम है फलों का दाम। उसका नाम क्या है? फलों का दाम है, कास्ट ऑफ फ्रूट्स। अब देखते हैं, पाठ पर चलेंगे। यहाँ देखिए, तेनालीराम राजा कृष्णदेव के बहुत निकट थे। देखिए यहाँ तेनालीराम जो है ना, राजा कृष्णदेव को बहुत निकट थे। निकट मतलब बहुत क्लोज थे। किससे? राजा कृष्णदेव से तेनालीराम बहुत क्लोज थे। राजा और तेनालीराम की निकटता से कुछ दरबारी बहुत ईर्ष्या करते थे। यहाँ देखिए, जो राजा कृष्णदेव और तेनालीराम के उनके क्लोजनेस देखकर जो राज दरबारी यानी कोर्टियर जो थे ना, उन्होंने बहुत ईर्ष्या करते थे तेनालीराम से। ईर्ष्या मतलब बहुत जलस थे, बहुत क्लोज है राजा के पास इन्होंने बोलकर, है ना, ईर्ष्या करते थे। एक बार उन दरबारियों ने मिलकर तेनालीराम को राजा के सामने अपमानित करने की योजना बनाई। देखिए, एक बार क्या करते हैं, सारे दरबारियों ने मिलकर सारे दरबारियों मतलब यहाँ कोर्टियर जो है, उन्होंने सारे तय करके यानी निर्धार करके उन्होंने क्या करते हैं, राजा के सामने ही इनको इंसल्ट करना यानी अपमानित करना बोलकर एक प्लान बना लेते हैं। कौन? कोर्टियर ने यानी दरबारियों ने। दरबारी जानते थे कि किसी के भी कारण प्रजा को हानि होती है तो राजा क्रोधित होते हैं। उनको मालूम था, क्या था, वो कोर्टियर जो थे ना, उनको पता था, उनको नॉलेज था, किसी को भी प्रजा के हानि पहुंचाए तो राजा क्रोधित होते हैं कहकर उनको पता था। किनको पता था? कोर्टियर यानी दरबारियों को पता था क्रोधित होते हैं। कौन क्रोधित होते हैं? राजा एंग्री हो जाते हैं बोलकर
सबको पता था उन कोर्टियरों को, है ना, कोर्टियर को। इसलिए उन्होंने अपनी इस योजना में एक फल वाले को शामिल कर लिया। देखो, उन्होंने सारे कोर्टियर ने, दरबारियों ने क्या करते हैं, इस प्लान में, इस योजना में एक फल वाले को शामिल कर लेते हैं। किसे शामिल कर लेते हैं? फल वाले को शामिल कर लेते हैं उन्होंने, है ना। वो भी पार्ट ऑफ द प्लान बन जाता है, फल वाला। चलेंगे। फल वाले को सारी योजना समझाकर उसे तेनालीराम के घर के पास ठेला लगाने को तैयार कर लिया। यहाँ देखिए क्या करते हैं उन्होंने, सारे दरबारियों ने फल वाले को सारी योजना, यानी जो उनका प्लान जो था ना, वो प्लान के बारे में समझाते हैं। समझाकर तेनालीराम के घर के सामने ही उसका ठेला, ठेला मतलब जो दुकान रखना, दुकान रखने का तैयार कर लेते हैं वो लोग। कौन? कोर्टियर, यानी दरबारियों ने। एक शाम तेनालीराम ने घर के पास फल वाले को देखकर उससे फलों का दाम पूछा। देखिए, एक शाम, वन इवनिंग क्या हुआ, तेनालीराम अपने घर के पास ठेला लगाया था ना फल वाला, हाँ, उसे देखकर उससे फलों का दाम पूछते हैं तेनालीराम। किन से पूछते हैं? फल वाले से पूछते हैं दाम। दाम मतलब प्राइस, जो फ्रूट का प्राइस पूछते हैं। योजना के अनुसार फल वाले ने कहा दिया। देखे, उन्होंने पहले प्लान बनाए थे ना, जो सारे दरबारियों और ये फल वाले सब मिलकर इन्होंने एक प्लान बना लिए थे, है ना। उसके प्लान के अनुसार, यानी प्लान के अनुसार कहा दिया फल वाला। क्या कहता है देखो, आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है, आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है। देखो, तुम्हें कुछ भी ले लो, कुछ नहीं है, फलों का दाम कुछ नहीं है बोलकर उन्होंने प्लान के मुताबिक उन्होंने बताया फल वाला। तेनालीराम के बार बार पूछने पर भी वह अपनी बात पर अडिग रहा। देखिए, तेनालीराम क्या करते हैं, बार बार पूछते हैं कंफर्म कर लेने के लिए, है ना। क्या पूछते हैं? कितना है दाम, फलों का दाम कहकर पूछते हैं। फिर भी वो क्या कहता है, आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है कहकर फल वाला बोलता है। उस पर ही अडिग रहता है। कौन रहता है अडिग? फल वाला अडिग रहता है। अडिग रहता है मतलब अनबाउंड हो जाता है ना, स्टिकान रहता है उस पर ही, उस बात पर ही वो स्टिकान हो जाता है फल वाला। जब तेनालीराम फल लेकर घर जाने लगे तो वह आवाज लगाकर बोला। देखो, तेनालीराम कुछ नहीं दाम बोलकर उन्होंने सारे के सारे फल ले लिया। तेनालीराम वो अपने घर जा रहा है। कौन? तेनालीराम। जब फल वाला क्या करता है, आवाज लगाकर बोलता है। क्या कहता है देखो, मेरे फलों के दाम तो देते जाइए कहकर फल वाला पुकारता है, जोर से आवाज लगाकर बोलता है ना। चलते हैं आगे। तेनालीराम हैरान हुए। देखो, ये बात सुनकर तेनालीराम क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। हैरान मतलब उन्होंने आश्चर्य हो जाता है उन्हें, क्या ये बोलकर, है ना। आगे देखते हैं। पर समझ गए कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये एक मुहावरा है छात्रों, दाल में काला है बोलकर एक मुहावरा है। इसका अर्थ है दाल में कुछ काला है। इस मुहावरा का अर्थ है छात्रों, आशंका या संदेह होना, आशंका या संदेह होना बोलकर, है ना। तेनालीराम बोले। जब तेनालीराम बोलते हैं, भैया अभी तो आप कह रहे थे कि फलों का दाम कुछ नहीं है और अब आप दाम मांग रहे हैं, बात कुछ समझ में नहीं आई। देखो, तेनालीराम पूछते हैं फल वाले से, भैया अभी तो आप कह रहे थे, आप बोल रहे थे ना फलों का दाम कुछ नहीं है बोलकर, फिर भी आप क्या करते हैं, आप अब दाम पूछ रहे हैं ना, इसका प्राइस पूछ रहे हैं ना। मुझे ये बात कुछ भी समझ में नहीं आई बोलकर यहाँ
तेनेलीराम खाते हैं फल वाले से। अच्छा छात्रों, यहाँ तक रहने दीजिए, फिर अगला भाग में फिर मिलेंगे। वहाँ तक अपना पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।